Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 24 एडवेंचरस स्पोर्ट्स। एडवेंचरस कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि थोड़े एडवेंचरस होते हैं, जो कि आप विंड में करते हैं वो स्पोर्ट्स या फिर वाटर में वो स्पोर्ट्स करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एडवेंचरस स्पोर्ट्स, जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं और उसको करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है। एडवेंचरस स्पोर्ट्स आर अनयूजुअल एज वेल एज डेंजरस। जब आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हो तब आपको क्या चाहिए होता है? एक गाइड चाहिए होता है, और ये एक अनयूजुअल स्पोर्ट है जो कि आप कभी भी नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको सेफ्टी फीचर्स रखने पड़ते हैं, जैसे कि आप विंड में हो तो आपको पैराशूट चाहिए। अगर आप कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स की कोई राइड कर रहे हो तो आपको हेलमेट चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको ग्लव्स चाहिए, शूज़ चाहिए, तो ही आप एडवेंचरस स्पोर्ट कर सकते हो। और ये कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? अनयूजुअल भी होते हैं और डेंजरस भी होते हैं ये स्पोर्ट्स। ओनली ट्रेंड स्पोर्ट्स मैन टेक पार्ट इन दी स्पोर्ट्स। जो ये स्पोर्ट्स को रन करते हैं, जो जो इस स्पोर्ट्स को करते हैं, वो कौन होते हैं? ट्रेंड स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो ही इन स्पोर्ट्स को करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एडवेंचरस स्पोर्ट्स। जितने भी आपको नीचे एडवेंचरस स्पोर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एडवेंचरस स्पोर्ट्स दिए गए हैं, उनको आपको नेम्स उसके लिखने हैं। तो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। फर्स्ट वन जो आप पिक्चर देख रहे हो, उस पिक्चर में है बहुत सारी स्नो है और उसके ऊपर एक कोई ग्लाइड ले रहा है, तो उस स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं? सो दैट इज स्नो बोर्डिंग। स्नो बोर्डिंग बोलते हैं। जो स्नो के ऊपर आप एक स्नो ग्लाइडिंग से जब ग्लाइड लेते हो, शूज, हेलमेट, आपको वहां पर स्नो मिलती है, आपको वहां पर आइस मिलती है, तो आपको क्या चाहिए? ग्लव्स, शूज, जैकेट्स और थोड़े वार्म क्लोथ्स चाहिए, ताकि आप इसके ऊपर ग्लाइड कर सको। तो ये कौन सी पिक्चर है? सो दैट इज स्नो बोर्डिंग। दिस पिक्चर इज कॉल्ड स्नो बोर्डिंग एडवेंचरस स्पोर्ट। सेकेंड वन जो आप देख रहे हो, वो स्काई के अंदर एक डाइव मारी गई है और उसके पास क्या है? हेलमेट्स है, गॉगल्स है एंड बैग है, जिसके अंदर क्या है? पैराशूट है। तो इस स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं हम? So that sport is called skydiving. Skydiving, this sports is called skydiving. जो आप स्काई के ऊपर करते हो, जैसे कि आपको प्लेन के अंदर से आपको नीचे डाला गया एंड देन आपको क्या यूज करना पड़ता है उसके लिए? पैराशूट, ताकि आप लैंड पर अच्छे से लैंडिंग कर सके, ग्राउंड पर लैंडिंग कर सके। वो ग्राउंड कैसी होती है? ग्रास वाली होती है और थोड़ी हार्ड नहीं होती है, थोड़ी वेट और अच्छी ग्रास पर वहां पर लैंडिंग करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्काई डाइविंग। थर्ड वन जो आप पिक्चर में देख सकते हो, वो कैसी है? बहुत सारे लोग एक बोट पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग, कुछ पर्सन्स क्या कर रहे हैं? बोट पर बैठे हुए हैं और रिवर के अंदर राइड ले रहे हो। तो इस स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं? सो दैट इज रिवर राफ्टिंग। दिस स्पोर्ट्स इज कॉल्ड रिवर राफ्टिंग, क्योंकि इसके अंदर आपको बोट चाहिए और उनको चलाने के लिए आपको उनकी स्टिक्स चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए? आपको कुछ जैकेट्स चाहिए, जिसकी वजह से आप वाटर प्रूफ जैकेट की वजह से आप उसके अंदर, पानी के अंदर डेप्थ में नहीं जा सकते, और वो जो जैकेट्स होते हैं वो आपको वापस ऊपर की तरफ खींच कर ले आते हैं रिवर में से। सो दैट इज रिवर राफ्टिंग। दिस स्पोर्ट्स इज कॉल्ड रिवर राफ्टिंग। जो आप वाटर के अंदर करते हो, दैट इज रिवर राफ्टिंग। फोर्थ जो आप पिक्चर देख रहे हैं, वो किस चीज की है? एक स्पोर्ट्स कार है, उसके ऊपर एक पर्सन हेलमेट लगाकर पूरी सेफ्टी से जो राइड ले रहा है, जो रेस कंप्लीट कर रहा है अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार के अंदर। वो कौन से स्पोर्ट्स, वो कौन, उस स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं? सो दैट इज गो कार्टिंग। इस स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं? गो कार्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार के अंदर एक स्पोर्ट्समैन बैठा होता है और वो क्या कर रहा होता है? वो राइड ले रहा है होता है। उसको क्या बोलते हैं? एडवेंचरस स्पोर्ट्स, जो कि थोड़े अनयूजुअल होते हैं। और कुछ लोग इसके अंदर ट्रेंड हो जाते हैं, उसके बाद में उनको नॉलेज होता है कि कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करनी है। सो जो आप फिफ्थ वाला पिक्चर देख रहे हो, वो किसके अंदर एडवेंचर किया गया है? वो वाटर के अंदर एडवेंचर किया गया है, और वाटर शूट के साथ आप जो पहनते हो उसको क्या बोलते हैं? वाटर शूट बोलते हैं।
और जो एक बोट है उसके ऊपर आपने राइड किया है। तो इस जो एडवेंचरस स्पोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं? सो दैट इज वेक बोर्डिंग। जो आप वाटर के अंदर जो आप राइड करते हो उसको क्या बोलते हैं? वेक बोर्डिंग। और ये भी क्या है? एक एडवेंचरस स्पोर्ट है। को सिक्स्थ पिक्चर के अंदर जो पिक्चर मेंशन की गई है वो किस चीज के बारे में है? तो पहले तो जो एडवेंचर करता है वो कैसे होता है? एक स्काई में होता है, एक अच्छी हाइट पर होता है, और एक काइट जैसा उसके ऊपर जिसको वो हैंग कर कर रखता है। सो उस स्पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं? सो दैट इज हैंग ग्लाइडिंग। जो आप उस काइट को हैंग कर लेते हो और उसके ऊपर ग्लाइड करते हो, सो दैट इज हैंग ग्लाइडिंग। और इस स्पोर्ट्स को भी कुछ सेफ्टी फीचर्स के साथ किया जाता है। आपको कुछ सेफ्टी रूल्स दिए जाते हैं, तब आप क्या करते हो? हैंग ग्लाइडिंग करते हो। और ये कैसा है? स्काई का एडवेंचर है, जो आप एक अच्छी हाइट पर जाकर ये एडवेंचर करते हो। देन सेवेंथ पिक्चर इज अबाउट, आप इस पिक्चर के अंदर दिया गया है वाटर है और उसके ऊपर एक बोट है, एक जेट है, उसके ऊपर आप लग कर क्या करते हो? उसके ऊपर आप स्टैंड करते हो और वो एडवेंचर कंप्लीट करते हो। सो व्हाट दिस एडवेंचर इज कॉल्ड? सो दिस एडवेंचर इज कॉल्ड विंड सफरिंग। ये सेवेंथ वाला जो एडवेंचर है उसको क्या बोलते हैं? विंड सफरिंग बोलते हैं। कि आपको विंड से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लो में होते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट रन कर रहे होते हो वाटर के ऊपर, तो आपको जो विंड है, जो ऑक्सीजन है, उसके अंदर थोड़ी आपको ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर आप उसको कर सकते हो। और उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक्सपीरियंस चाहिए विंड सफरिंग करने के लिए, जो कि वाटर के अंदर करते हैं, और उसका जो नेम है वो क्या है? विंड सफरिंग। एट्थ पिक्चर के आप अंदर देख सकते हो, सो एक बहुत ज़्यादा माउंटेन, एक बहुत बड़े माउंटेन के अंदर आपको एक एडवेंचर करने के लिए दिया जाता है, और उस एडवेंचर को क्या बोलते हैं? बंजी जंपिंग। इस एडवेंचर को हम बंजी जंपिंग बोलते हैं, जो एक हाइट के ऊपर से आपको नीचे जाना होता है एक सेफ्टी फीचर के साथ, जिसके अंदर आप टाई होते हो, जिसकी मदद से आपको बांध लिया जाता है एक थ्रेड की मदद से, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड की मदद से, और उसको क्या बोलते हैं? बंजी जंपिंग बोलते हैं। नाइन्थ वन पिक्चर इज अबाउट, आप स्काई के अंदर होते हो और आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लैट बलून होता है, उसको क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड पैराग्लाइडिंग। ये भी एक स्काई और एक हाइट का एडवेंचर है, जिसकी मदद से आपको क्या मिलता है? एक हाइट का एक्सपीरियंस मिलता है। सो हेल्प बॉक्स के अंदर हमने कितने टाइप्स के, 9 टाइप्स के एडवेंचर्स को देखा, और वो कौन कौन से एडवेंचर्स थे? सो दैट इज रिवर राफ्टिंग, एक एडवेंचर था रिवर राफ्टिंग, स्नो बोर्डिंग, विंड सफरिंग, गो कार्टिंग, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, पंजी जंपिंग, हैंग ग्लाइडिंग एंड वेक बोर्डिंग। ये इतने 9 टाइप्स के एडवेंचर्स हमको आज हमने लर्न किए। सो डू यू नो, क्या आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है कि एरिक Wim Meyer of the USA became the first blind person to climb Mount Everest on May 25, 2001। जो ये पर्सन देख रहे हो वो कहाँ का है? यूएसए का है। और उसने फर्स्ट मैन था जो कि ब्लाइंड था, जिसके पास आईज नहीं थी, जिसके पास आंखें नहीं थी। ऐसे पर्सन ने क्या किया? माउंट एवरेस्ट, जो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंट है, जो सबसे बड़ा माउंटेन है, उसको क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। वो कब क्लाइंब किया, वो कब चढ़ा? सो दैट डेट इज May 25, 2001 के अंदर कौन चढ़ा था? एरिक विमहैम मायर। ओके, ये पर्सन ने माउंट एवरेस्ट की फर्स्ट टाइम क्लाइंबिंग करी थी। सो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में हमने सीखा एडवेंचरस स्पोर्ट्स के बारे में, कि कुछ स्पोर्ट्स होते हैं और कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट होते हैं जिसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और आपको एक गाइड चाहिए, एक क्या चाहिए? आपको एक कोच चाहिए, ताकि वो आपको सिखा सके कि आगे क्या करना है। सो आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।